क्या अमेरिका इजराइल से डरता है? क्या इजराइल के पास अमेरिका की कोई ऐसी खुफिया जानकारी है जिसके डर की वजह से अमेरिका कभी भी इजराइल को आंख नहीं दिखाता है? या फिर आखिर अमेरिका और इजराइल की क्या साठ गांठ है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार है? इजराइल चूंकि एक बहुत ही छोटा सा देश है, इसके बावजूद अमेरिका को वो कंट्रोल करता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं, जो पूरी दुनिया की राजनीति पर नजर रखते हैं, उनका ये कहना होता है और इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश इजराइल से डरता है। अब क्यों डरता है, क्यों खौफ खाता है? आखिर इजराइल के पास ऐसा क्या कुछ है कि अमेरिका को कुछ भी बोलने से पहले इजराइल से इजाजत लेनी पड़ती है? या फिर अगर इजराइल को कोई काम करवाना हो तो वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना देता है और अमेरिका जो है वो खुले तौर पर इजराइल का विरोध नहीं कर सकता है, ना नहीं कह सकता है। अमेरिका समझाने बुझाने की कोशिश करेगा, बातचीत करेगा ताकि इजराइल उसकी बात मान सके, लेकिन साफ तौर पर इनकार नहीं करेगा। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो हर कोई जानना चाहता है और ये सब कुछ देखने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या वाकई में अमेरिका इजराइल से डरता है? तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? अगर हम यहाँ पे डर शब्द का इस्तेमाल ना भी करें तो आखिर क्या ऐसे कारण हैं कि इजराइल जो है हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बोलता है और हमेशा अमेरिका को इजराइल का कहना मानना पड़ता है? ऐसा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के क्या हालात हैं। मतलब कि अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है, अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, अमेरिका यह कह रहा है कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कीजिए, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। अब सवाल यहां पे यह है कि क्या वाकई में अमेरिका ऐसा चाहता है या फिर इजराइल के कहने पर अमेरिका यह सब कुछ कर रहा है? तो यह भी एक बहुत ही अहम सवाल है। तो इजराइल की जो ताकत है, इजराइल की जो संप्रभुता है, इजराइल की जो पूरी दुनिया में और खास करके अमेरिका पर छाप है, और क्यों अमेरिका इजराइल की हर बात को मानता है और क्यों खौफ खाता है, इसी को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है राजनीतिक फंडिंग और लॉबिंग। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि अमेरिका में प्रो इजराइल लॉबिंग बहुत ही मजबूत है। AIPAC यानी कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, यह अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लॉबिंग समूहों में से एक है। यह डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को भारी चंदा देता है। अमेरिका में वैसे लॉबिंग कानूनी है, जैसे बंदूक निर्माता या तेल कंपनियां अपनी बात मनवाने के लिए पैसा खर्च करती हैं, वैसे ही इजराइल समर्थक समूह भी करते हैं। कोई भी अमेरिकी नेता इन समूहों को नाराज कर अपना चुनावी गणित नहीं बिगाड़ना चाहता है। तो आप समझ रहे हैं, ये एक पॉइंट है जो कि इजराइल अमेरिका में बहुत ही मजबूत है, उसकी लॉबिंग बहुत ही मजबूत है। इसके साथ साथ एक रणनीतिक और खुफिया साझेदारी भी है, यानी कि अमेरिका इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अपना एक अघोषित मिलिट्री बेस मानता है। यानी कि अमेरिका के जो स्वार्थ हैं वो इजराइल से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कहीं पे भी अटैक कर देता है कमजोर देशों के ऊपर, उसके जो खनिज हैं या फिर उसके जो तेल हैं उसको वो कब्जा कर लेता है और फिर व्यापार करता है। तो मिडिल ईस्ट में अगर किसी देश पर कब्जा करना है, मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को दिखाना है, मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में रखना है, तो इजराइल उसके लिए एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। और इसलिए यह कहा जाता है कि इजराइल अघोषित मिलिट्री बेस है अमेरिका का। अब इसमें जाहिर सी बात है, अगर इजराइल नाराज होता है तो फिर अमेरिका का पूरा काम ही बिगड़ सकता है, जो कुछ भी उसकी रणनीति मिडिल ईस्ट को लेकर के होती है। इसलिए भी अमेरिका इजराइल को कभी भी नाराज नहीं करता है और हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। तो ये अगर इजराइल की मदद अमेरिका करता है तो इसमें वो कोई
बहुत ही पुण्य का काम नहीं करता, बल्कि उसका अपना स्वार्थ है। क्योंकि अमेरिका जो है वो एक ऐसा देश है जहां पे हर जगह पे दुनिया के हर देश में वो अपना कब्जा चाहता है, और उसकी खनिज या फिर उसके जो भी तेल या फिर गैस या फिर जो भी हैं उसकी वहां पे वो अपने साथ व्यापार में शामिल करना चाहता है। इसके साथ साथ इजराइल की एजेंसी जो मोसाद है वो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक है। यानी कि मध्य पूर्व के देशों में आतंकी समूहों और ईरान के बारे में जितनी सटीक जानकारी इजराइल के पास है, उतनी अमेरिका के पास भी नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अमेरिका का रुख जो है वो इजराइल के प्रति नरम बनाता है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही गंभीर आरोप लगता रहा है जेफरी एप्स्टीन। आपने नाम जरूर सुना होगा जेफरी एप्स्टीन, यानी कि एप्स्टीन फाइल्स की जब भी बात होती है तो इनका नाम आता है। और ये एक अपराधी था जिसकी जेल में मौत हो गई थी, लेकिन इसके पास एक आइलैंड था और उस आइलैंड पर दुनिया के बड़े से बड़े जो राजनेता थे वहां पर जाते थे और उनकी आपत्तिजनक वीडियो होने की बात कही जाती है। यानी कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे रिलीज किए जा रहे हैं जहां पर बिल क्लिंटन से लेकर ट्रंप से लेकर के दुनिया के दिग्गज जो लोग हैं उनके भी आपत्तिजनक वीडियो जो है इंटरनेट पर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के ये कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन जो था वो इजराइल का आदमी था, यानी कि मोसाद का था, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था ताकि दुनिया के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो वहां पर जाएं आइलैंड पे, और जाने के बाद वो उनकी आपत्तिजनक वीडियो बना करके और उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। यानी कि उसका उद्देश्य ये था कि वीडियो बना करके बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाए और फिर अपने मन मर्जी के साथ काम करवाया जाए। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का आदमी था। हालांकि ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं, अभी इसकी कहीं से भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं, इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं। तो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप की बहुत सारे वीडियोस, बिल क्लिंटन की बहुत सारे वीडियोस जो हैं वह एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से रिलीज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एक काले करतूतों का जो कच्चा चिट्ठा है वो इजराइल के पास है। और अगर उसने रिलीज कर दिया तो ये जितने भी दिग्गज नेता हैं उनकी राजनीतिक जो एक वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और जो कुछ भी हमने आपको बिंदु बताए हैं कि किन किन बिंदुओं पर किन किन कारणों से अमेरिका जो है वो इजराइल से पंगा नहीं लेता और इजराइल का कहना उसे मानना पड़ता है। जो कुछ भी हमने कारण गिनवाए हैं उनमें से आपको क्या बेहतर लगता है? क्या आपको लगता है कि इस वजह से ही अमेरिका इजराइल के सामने आंख नहीं दिखाता या फिर उसकी हर बात मानना पड़ता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।